नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक हमारे साधक हैं दिल्ली से। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मैं जो है ना आजकल प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये गौतम बुद्ध से शुरू हुआ था कि आप अपने इसी क्षण में कैसे रहें, आज अभी और इसी क्षण में। मैं इसको मेरा आपने थंबनेल वीडियो का पढ़ लिया होगा। लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट इज टोटली अ रॉन्ग कंसेप्ट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। मैं ये बोलूँगा, इसको गलत नहीं कहूँगा। आप लोग सोचेंगे कि विराट भाई आप कुछ और कह रहे हो, पूरी दुनिया कुछ कह रही है, आप पूरी दुनिया से अलग बात क्यों करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पूरी दुनिया से अलग बात क्यों करता हूँ। क्योंकि मैं सच बात करता हूँ, इसलिए पूरी दुनिया से अलग होती है। जो दुनिया आपका बेवकूफ़ बनाना चाहती है वो आपको इस मार्ग में उलझा करके आपसे रोज़ पैसे कमाना चाहती है, वो आपको जो है इन चीज़ों में डालेगी। मुझे आपको इन चीज़ों में नहीं फंसाना है। मुझे आपको परमात्मा का साक्षात्कार तो करवाना ही है, वो तो मैं कहता हूँ अंतिम गोल है। पहले आपकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या चीज़। जैसे कि आप मान लो खाना खा रहे हो। अब खाना खाते वक्त आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। अब खाना खाते समय अगर आप किसी पुराने पास्ट की कोई बात याद कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा आप कितना खाना खाए जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खाना खा गए। इसको ओशो ने कहा था होशपूर्वक जीना। होशपूर्वक जीना और लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। होशपूर्वक जीने का मतलब है कि आप जागृत होकर अपना हर कर्म कर रहे हो, और लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या है, अभी आप जो हो आप इसी मोमेंट में आ गए। अब इसको होश नहीं कहेंगे, होश एक अलग साधना है और लिविंग इन ए प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिफरेंट, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। अब इस चीज़ को हमें बहुत गहराई से पूरा समझना पड़ेगा। अब इस पर जब हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे को समझना क्या है, होश का मतलब क्या है। अब मान लो कि आपका मन हो रहा है ड्रिंक करने का। अब ड्रिंक करने का मन हो रहा है आपका, और इच्छा हुई, आपका विचार आया और आपने फटाफट से बोतल खोली और ड्रिंक कर ली। अगर आप थोड़ा सा होशपूर्वक होते तो आप सोचते कि यार मेरे शरीर के लिए ये अच्छी है या नहीं। 2 सेकंड आपने उसके बारे में सोचा। उस कर्म को करने से पहले सिर्फ 2 सेकंड आपने बहुत अच्छे से उसके बारे में सोच लिया। फिर आपको लगा कि नहीं, ये मुझे नहीं करनी चाहिए। अब आप उसको जब देखते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को देखने वाला साक्षी हूँ, ये ओशो का कंसेप्ट था। पूरा बेवकूफ़ बनाने वाला कंसेप्ट चला। मैं बहुत साल उलझा रहा इस सब के अंदर, और मेरा जीवन, मेरा पूरा बिजनेस तबाह हो गया। मेरा घर बिकने पे आ गया, मेरी शॉप बिकने पे आ गई, मेरे घर में खाने को लाले पड़ गए थे इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते करते। पता है इसमें क्या हुआ, जब मैं मेरा बिजनेस करता था, मेरे पास 150-200 पार्टीज थी, उनको माल भेजना होता था, उनसे बात करनी होती थी, उनका फ़ोन आता था, उनको अटेंड करना है, उन्होंने कुछ ऑर्डर देना है, उनको सैंपल्स की फ़ोटोज़ व्हाट्सअप करनी है। 100 कार्य होते थे, और उस वक्त मैं बैठा होता था प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या होता है, मुझे अब याद ही नहीं आ रहा, कोई मेरे मन में कोई विचार ही नहीं चल रहा। मुझे किसी बंदे से पेमेंट लेनी थी 60 डेज में, और मैं 120 दिन तक लगातार प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस करता रहा। अब मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैंने उस बंदे से पेमेंट लेनी है। जीरो विचार हो गई बुद्धि। अब बुद्धि ही जीरो विचार हो जाएगी, वो बंदा भी भूल जाएगा भाई आप उसने आपके पैसे देने हैं। तो आपको इतना जागृत रहना बहुत ज़रूरी है, डेड नहीं होना। छूने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना परिवार नहीं कर रहे, आपको परिवार को नहीं संभालना है। ध्यान में जाने वाले व्यक्ति जो उस तरह की, उस सन्यासियों के कार्य हैं, उसने तो कहा ना कि आप मेरे सन्यासी बन जाओ। अब जो सन्यासी बन गया है तो उसके लिए तो प्रेजेंट मोमेंट मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। फैमिली वाले बंदे के लिए प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। इसको बिना जाने प्रैक्टिस मत करना। पहले आप इसको पूरे कंसेप्ट को समझो कि ये है क्या चीज़, और इससे मेरे को क्या फ़ायदा होना है, मेरे लिए है भी कि नहीं, मुझे करना भी है कि नहीं। हाँ, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को मैं कहूँगा कि वो प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस करे, क्योंकि अब वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, वो काम धंधा तो कुछ कर नहीं सकता। अब वो थोड़ी देर प्रेजेंट मोमेंट में आएगा तो कम से कम उसको रिलैक्सेशन होगी, उसका माइंड थोड़ा सा शांत होगा, उसको डिवाइन एनर्जी उसके भीतर आनी शुरू होगी। पर उसके बाद भी मैं उसको यही सिखाता हूँ कि जब तक आप संजीवनी हीलिंग नहीं सीखते तब तक आप पूरी तरह से तो डिप्रेशन से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि डिप्रेशन आपके ऑरा में घुस चुका। आप वो नकारात्मक एनर्जी जिसके कारण, जिस ग्रह दोष के कारण, जिस भी भूमि दोष के कारण, काल सर्प दोष के कारण
फलाना ढिमकाना। मैं कहता हूँ 1000 दोष किसी लोगों की एनर्जी के कारण, जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में, नेगेटिव ब्लैक एनर्जी जो आपके ऑरा में घुस चुकी है, वो आपको जीने नहीं देगी। अब उस वक्त पे आप कितना भी प्रेजेंट मोमेंट फॉलो करते रहो, आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। और रही बात ओशो की, तो ओशो के ऊपर मैं जितना भी बोलूँ, ओशो ने बहुत बोला। ओशो के जितने भी सन्यासी हैं वो ये कहते हैं कि ओशो वॉज ए ग्रेट स्पीकर, और उसने जो बात कही वो अंत है। भाई ओशो के बाद न जाने अभी कितने ओशो और रोज पैदा होंगे, जिसके जितने अनुभव होंगे। आज से 45 साल पहले की बात, जिस समय पे मोबाइल नहीं था, उस वक्त ओशो बेस्ट स्पीकर थे। आज अगर ओशो आ जाए तो आज उनको मैं कहता हूँ यूजलेस है पूरी की पूरी थ्योरी। क्योंकि आज की डेट में जिस व्यक्ति के पास खाने को रोटी नहीं है, वो ध्यान कैसे करेगा? वो ध्यान नहीं कर सकता जब तक उसके पास अपनी फैमिली को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है पहनाने के लिए, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, गर्मी में मर रहा है, उसके घर में एसी नहीं है, बेचारा कूलर भी नहीं है, कहीं तो हैंडपंप से और उससे पंखे से काम चला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के बीच में ओशो ने तो इन लोगों को अपने आश्रम में भी नहीं घुसने दिया। आज से 45 साल पहले की बात करें तो 500 रुपये एक दिन का वहाँ पर उनका चार्ज था। और अभी भी अगर पुनः आश्रम की बात करूँ तो 4000 रुपये उनका एक दिन का एंट्री चार्ज है। वहाँ पर कितने दिन आप रहकर वहाँ ध्यान कर लोगे? कितने उनके डिस्कोर्सेज आप परचेज कर लोगे? कितने उनके आप वर्कशॉप्स अटेंड कर लोगे? आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, आप तो टिकट भी आने जाने की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कैसे अफोर्ड करोगे मेरे भाई? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने जीवन को पूरी तरह से आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ भी बड़ा अपने जीवन में अचीव कर पाओगे, अदरवाइज कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और धीरे धीरे जितना भी हो सकेगा दोस्तों, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपके लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ, और जितना बन पाएगा मैं उतना समय आपको दूंगा। आप फ़ोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।